यूहन्ना, यीशु का सबसे प्रिय शिष्य। आज हम जानेंगे वो रहस्य जो रोम की ज्वलंत आग के बीच एक दिव्य साक्षी बन गया। यूहन्ना उबलते तेल से कैसे बचा? उस समय रोमी साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर था। रोम के बादशाहों का शासन पूरी दुनिया पर था और जहां जहां उनका शासन था वहां उनका एक ही नियम चलता था, जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में एक आदमी था जो किसी राजा से नहीं डरता था। उसका नाम था यूहन्ना। यूहन्ना जो यीशु मसीह के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था। वही यूहन्ना जिसने आखिरी भोजन में यीशु के सीने पर सिर रखा था। वही जिसने क्रूस के नीचे खड़े होकर मसीह की अंतिम सांसें देखी। जब बाकी सब डर के मारे भाग गए, तब भी यूहन्ना वही खड़ा रहा। यही वजह थी कि उसे बाद में प्रेम का प्रेरित कहा गया। लेकिन उसका जीवन सिर्फ प्रेम का नहीं था, बल्कि आग, दर्द और विश्वास की परीक्षा का प्रतीक भी था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों ने पूरे रोमी साम्राज्य में सुसमाचार फैलाना शुरू किया। पतरस रोम की ओर गए, थॉमस भारत की ओर, और यूहन्ना एशिया माइनर के इफिसुस नगर में बस गए। वहां उन्होंने चर्चों की स्थापना की, लोगों को प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश दिया। लेकिन रोमी शासकों को यह बात पसंद नहीं आई। उनके लिए यह संदेश उनकी सत्ता को चुनौती देने जैसा था। धीरे धीरे यूहन्ना का नाम उस दौर के राजाओं तक पहुंच गया। वो व्यक्ति जो हर जगह यीशु का नाम लेता था, जिसने कई लोगों को मसीह के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया, अब साम्राज्य के लिए खतरा बन गया था। रोम के सम्राट डोमिशियन ने आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार किया जाए। सैनिकों ने इफिसुस से उसे पकड़ लिया और जंजीरों में जकड़कर रोम लाया गया। जब उसे अदालत के सामने पेश किया गया, तब सम्राट ने कहा, सुना है तुम यीशु नाम के किसी व्यक्ति को ईश्वर कहते हो। यूहन्ना ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वो केवल व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का पुत्र है और वही सत्य है। सम्राट हंस पड़ा। अगर तुम्हारा ईश्वर सच में इतना शक्तिशाली है, उसने कहा, तो देखते हैं क्या वो तुम्हें बचा पाता है। यूहन्ना को मौत की सजा सुना दी गई। उसे उबलते हुए तेल के कड़ाह में डाला जाना था। हजारों लोग उस दृश्य को देखने इकट्ठा हुए। रोमी सैनिकों ने बड़े लोहे के बर्तन में तेल भरा और आग पर रख दिया। धीरे धीरे तेल खौलने लगा और उसकी लपटें दूर से दिखाई देने लगी। किसी के भी शरीर पर वो एक बूंद गिरे तो उसकी चीख निकल जाए। लेकिन उस दिन इतिहास कुछ और लिखने वाला था। सैनिकों ने यूहन्ना को बांधकर कड़ाह के पास लाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने इशारा किया। सैनिकों ने यूहन्ना को उबलते तेल में फेंक दिया। एक पल के लिए लगा जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। तेल खौल रहा था, लपटें उठ रही थी, लेकिन यूहन्ना शांत था। उसका शरीर जल नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। वो वही खड़ा था, जैसे कोई गर्म झरने में स्नान कर रहा हो। उसके होठों पर मुस्कान थी। उसकी आंखें ऊपर आकाश की ओर उठी हुई थी। सम्राट हैरान रह गया। सैनिकों ने आग बढ़ाई, पर कुछ नहीं बदला। भीड़ में से किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। कई लोगों के दिलों में उस दिन विश्वास का बीज बोया गया। सम्राट को लगा कि इस व्यक्ति को मारना अब और उसके अधिकार से बाहर है। उसने आदेश दिया, इसे यहां से निकाल दो, इसे मरने मत दो। इसे द्वीप पर भेज दो जहां कोई न पहुंचे। और इस तरह यूहन्ना को पाटमोस नाम के एक निर्जन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। पाटमोस एक छोटा सा पत्थरीला द्वीप, चारों ओर समंदर, न कोई साथी, न कोई सुविधा। वहां यूहन्ना ने अपने जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरे आध्यात्मिक पल बिताए। दिन में वो एक गुफा में प्रार्थना करता, रात में समुद्र की लहरों को देखता। वहां उस एकांत में उसने वो आवाज सुनी जिसने पूरी बाइबल का सबसे रहस्यमय ग्रंथ लिखा, प्रकाशित वाक्य।
वो वही आवाज थी जिसने कहा, मैं हूं पहला और अंतिम, मैं हूं जो जीवित था और अब सदा के लिए जीवित हूं। यूहन्ना ने लिखा, मैं आत्मा में था प्रभु के दिन और मैंने अपने पीछे तुरही की सी आवाज सुनी। उस गुफा में उसे वो दर्शन मिले जो आज तक मानव इतिहास की सबसे गहरी भविष्यवाणियां कही जाती है। पाटमोस का द्वीप चुप था, लेकिन उस चुप्पी में स्वर्ग की आवाज गूंज रही थी। हर रात जब यूहन्ना तारों को देखता तो उसे यीशु की बातें याद आती, मैं तेरे साथ हूं दुनिया के अंत तक। वो अकेला था, पर कभी अकेलापन महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसके भीतर वो उपस्थिति थी जो आग में भी उसके साथ चली थी। दिन के उजाले में जब सूरज पत्थरों पर जलन छोड़ता, वो बैठकर लोगों के लिए प्रार्थना करता। रात के अंधेरे में जब समुद्र की लहरें टकराती, वो उस आवाज को सुनता जो कहती थी, यूहन्ना, जो तू देखता है उसे लिख। और उसी आवाज ने उसे वो दर्शन दिए, 7 मोहरें, 7 तुरहिया, 7 कलीसियाएं। उसने भविष्य के वे दृश्य देखे जिनमें अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई दिखाई गई थी। लोग कहते हैं कि उसने वो सब अपनी आंखों से देखा था, पशु का उदय, युद्ध, आग और फिर एक नए आकाश का निर्माण। लेकिन उसके भीतर डर नहीं था, क्योंकि उसने वही देखा जो हर विश्वासी के दिल में बसा है। अंत में जीत प्रेम की ही होती है। वर्षों बीत गए। सम्राट डोमिशियन की मृत्यु के बाद नए सम्राट ने दया दिखाई और इस तरह कई साल बाद यूहन्ना को वापस इफिसुस लौटने की अनुमति मिली। वो अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद, चाल धीमी, पर आंखों में वही रोशनी थी जो तेल में भी बुझी नहीं थी। जब लोग उसे देखने आते, वो मुस्कुराकर कहता, बच्चों, एक दूसरे से प्रेम करो। कई बार शिष्य पूछते, गुरु, आप हर बार यही क्यों कहते हैं? वो जवाब देता, क्योंकि यही सबसे बड़ा आदेश है। अगर तुम प्रेम करोगे तो बाकी सब अपने आप समझ जाओगे। इफिसुस में उसने अपनी बाकी जिंदगी बिताई। लोग कहते हैं, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया था और चल नहीं पाता था, तो उसे कुर्सी पर उठाकर सभा में लाया जाता था। वो भीड़ की ओर देखता और कहता, प्रेम ही जीवन का सार है। कभी कभी वो अपने उस अनुभव की बात करता जो उसे उबलते तेल में मिला था। वो कहता, वो आग मुझे नहीं जला सकी, क्योंकि मेरा परमेश्वर उस तेल में भी मेरे साथ था। लोग उसकी आंखों में झांकते और उन्हें लगता जैसे वो आग आज भी वहां जल रही है, पर अब वो आग विश्वास की थी, न कि दर्द की। कहा जाता है कि अपनी आखिरी सांस तक उसने सुसमाचार सुनाया, लोगों को लिखा, सिखाया और सबसे बढ़कर उन्हें प्रेम करना सिखाया। वो एकमात्र प्रेरित था जिसने शहादत नहीं दी, क्योंकि उसका जीवन ही एक चमत्कार था। और फिर एक दिन वो चुपचाप चला गया। न कोई युद्ध, न कोई शोर, बस एक शांति, जैसे समुद्र की लहरें किसी आत्मा को विदा कर रही हों। लेकिन उसका संदेश वही रह गया। आग में भी, अकेलेपन में भी, निर्वासन में भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हर आग अपने पीछे राख छोड़ती है, पर यूहन्ना की आग ने रोशनी छोड़ी। वो आदमी जिसने उबलते तेल में खड़े होकर भी मुस्कुराना सीखा, अब एक प्रतीक बन चुका था, विश्वास का, प्रेम का और धैर्य का। कई सदियां बीत गई, पर उसकी कहानी आज भी वही संदेश देती है। विश्वास सिर्फ चमत्कार देखने के लिए नहीं होता, विश्वास खुद एक चमत्कार होता है। जब दुनिया कहती है अब तेरी कहानी खत्म, और तू मुस्कुराकर कहता है मेरा परमेश्वर जीवित है, वो है सच्चा विश्वास। यूहन्ना की कहानी सिर्फ उस दौर की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो आज भी दर्द में, परीक्षा में किसी अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा आग से नहीं, बल्कि आग में रख कर लेते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हमारा विश्वास सच्चा है या दिखावा। जब वो हमें तपिश में रखते हैं तो वो आग को नहीं बदलते,
वो हमें बदल देते हैं। पाटमोस के तट पर बैठा वो बूढ़ा आदमी जब समुद्र की लहरों को देखता था तो उसे एहसास होता कि जिस आग से वो गुजरा वो उसी परमेश्वर की थी जिसने उस लहर को बनाया। उसने वहां बैठकर प्रकाशित वाक्य लिखा, वो ग्रंथ जो इतिहास नहीं बल्कि भविष्य था। उसने लिखा, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। उसकी आंखों ने वो देखा जो किसी मनुष्य ने पहले नहीं देखा था। जब सबने कहा तू खत्म हो गया, उसने कहा मेरा समय अब शुरू हुआ है। और यही था उसका सबसे बड़ा चमत्कार। उसने हमें 3 बातें सिखाई। पहली, विश्वास की स्थिरता। दूसरी, प्रेम की गहराई। तीसरी, आशा की लौ। विश्वास की स्थिरता, क्योंकि जब शरीर दर्द में था तब भी उसका दिल परमेश्वर में था। प्रेम की गहराई, क्योंकि उसने हर यातना के बीच कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। वो जानता था कि प्रेम ही वो शक्ति है जो किसी भी साम्राज्य से बड़ी है। और आशा की लौ, क्योंकि अंधेरे द्वीप में भी उसने कहा, मैंने नया आकाश देखा। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अंत देखा वो ही पहला था जिसने नई शुरुआत भी देखी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा चमत्कार तब होता है जब इंसान हार मानना छोड़ देता है। अगर यूहन्ना डर गया होता तो उसका नाम इतिहास में नहीं होता, लेकिन उसने डर को नहीं, परमेश्वर को चुना। लोग पूछते हैं, क्या सच में वो तेल में नहीं जला? शायद इतिहास के पास सबूत न हो, पर विश्वास के पास अनुभव है। और अनुभव इतिहास से बड़ा होता है, क्योंकि कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी जाती, वो आत्मा में बस जाती है। जब वो अपने अंतिम समय में बोला, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो वो सिर्फ एक पंक्ति नहीं थी, वो हर उस इंसान के दिल की आवाज थी जो आज भी उम्मीद रखता है। यूहन्ना के जाने के बाद भी पाटमोस की हवाएं उसकी कहानी सुनाती हैं। वो कहती है, एक व्यक्ति था जो आग में भी मुस्कुराया, क्योंकि उसने जाना था आग सिर्फ शरीर को छूती है, आत्मा को नहीं। तो जब भी तेरे जीवन में संकट आए, जब तेरे चारों ओर उबलता तेल हो, जब तेरा मन कहे अब मैं खत्म हूं, तब यूहन्ना को याद कर, वो व्यक्ति जो आग से नहीं, आग के बीच में परमेश्वर को महसूस करता था। क्योंकि जिसे मसीह थामे हुए है उसे कोई आग छू नहीं सकती। यूहन्ना की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक पुकार है। विश्वास करो, प्रेम करो और आशा कभी मत खो, क्योंकि जो अपने विश्वास पर अड़िग रहता है वो हर आग से सुरक्षित निकलता है। और शायद इसीलिए आज भी जब कोई इंसान अपनी परीक्षा में हारने लगता है तो आत्मा के किसी कोने से एक धीमी आवाज आती है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर यूहन्ना का विश्वास तुम्हें भी अपने जीवन की आग में मजबूत बनने की प्रेरणा देता है, तो इस सफर को यही मत रोकना। हमारी इस सीरीज में आगे की कहानी और भी अद्भुत है, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे कैसे परमेश्वर ने इशाक और रिबका को एक दूसरे के लिए चुना और कैसे उनका प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि आस्था का वादा था। तो अगर तुम भी विश्वास की इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि अगली कहानी इशाक और रिबका की प्रेम कथा सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचे। क्योंकि विश्वास की हर कहानी एक नए प्रकाश की शुरुआत होती है।